के 100 कामयाब तरीन लोग, जो दुनिया के अमीर तरीन 100 लोग हैं, उनमें एक भी ग्रेजुएशन पास नहीं है। क्यों? आज मैं आपको बीटीसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, आप पहला लेसन समझे, पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी, मुकम्मल आपने वीडियो देखनी है। आप इसको पहला लेसन समझ लें तो ये भी बेस्ट होगा। देखें, मैं आपसे एक बात करूंगा कि आप दो बच्चे हैं एक घर में। एक घर का निकम्मा तरीन बच्चा है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता, घर वालों ने उसको फारिग किया हुआ है, वो कोई काम नहीं करता, किसी किस्म का यानी पढ़ाई नहीं कर सकता वो बच्चा, तो डल तरीन बच्चा है पढ़ाई के मामले में। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डाल देते हैं वर्कशॉप में कि भाई आप अपने बच्चे को ना वर्कशॉप का काम सिखाएं, ये गाड़ियों की मरम्मत वगैरह करेगा। तो उस्ताद के पास उसको छोड़ देते हैं सारी ज़िंदगी। उस्ताद छोटे छोटे या दाना दाना कह के उसको बुलाया जाता है, तालीम होती नहीं है, और उस्ताद के पास वो तजर्बा लेने के लिए आ जाता है। तो वो अपने तजर्बे के 12 साल वहाँ लगा देता है। अब दूसरा लड़का है, वो तालीम में बहुत अच्छा है, वो अच्छा पढ़ता भी है, तालीम भी उसकी अच्छी है और ज़हीन भी है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं, इसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। हम उसको इंजीनियर बनाने के लिए ज़िंदगी के 20 साल लगा देता है, वो आखिरकार डॉक्टरेट की यानी पीएचडी की डिग्री ले लेता है। आप उसको ये समझें कि वो ऑक्सफोर्ड से पीएचडी की डिग्री लेके आ गया, और वो आप ये समझें कि वो लड़का गोल्ड मेडल बन गया, गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। तो आप अब दोनों लड़कों में मुझे ये बताएं कि बेस्ट कौन है। सबसे पहले तो आपके ख्याल में बेस्ट आएगा, दी बेस्ट है यार, जिसने गोल्ड मेडल लिया और जो 24 घंटे अपने कपड़े काले किए रखता है, और जिसने ज़िंदगी के 12 साल एक वर्कशॉप में गुजार दिए, जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता, वो निकम्मा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी नज़र में जिसने वो डिग्री ली है ना, वो निकम्मा है। कैसे? अब आप एक गाड़ी लें, उस गाड़ी का इंजन ख़राब हो, तो आप उसका इंजन ला के रखेंगे उसके सामने, जो पीएचडी लड़का है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो उसका इंजन खोल तो लेगा लेकिन बनाना नहीं आएगा। और जिस लड़के ने 12 साल एक वर्कशॉप में गुजारे, और वो वर्कशॉप के अंदर 12 साल उस्ताद से तजर्बा हासिल करता रहा, तालीम नहीं, सिर्फ तजर्बा हासिल करता रहा, और उस तजर्बे की बेस पे वो ना सिर्फ इंजन खोल भी देगा, बना भी देगा, उसके अच्छे से रिंग, पिस्टन, क्रैंक, हर चीज़ को वो फिट करके आपकी गाड़ी को रनिंग कंडीशन में ले आएगा। लेकिन जो मैकेनिकल इंजीनियर आपने इंग्लैंड में गोल्ड मेडलिस्ट बनाया है, वो मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल के तजर्बे में इस तरह फेल होगा कि वो आपकी गाड़ी का इंजन खोलना बनाना तो बहुत दूर की बात, बर्बाद कर देगा। तो इससे ये सबक साफ ज़ाहिर, इस कहानी से ये सबक ज़ाहिर होता है कि तालीम अकेली ज़रूरी नहीं है, तालीम के साथ तजर्बा होना चाहिए। तालीम के साथ इंसान को दुनिया में रहने का हुनर आना चाहिए। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को तालीम तो दे देते हैं, लेकिन दुनिया में कैसा रहना, दुनियावी तरबियत नहीं उनकी करते। तो मैं आप सीधा सीधा ट्रेडिंग की तरफ आऊँगा कि आप जितने बड़े से बड़े स्कैल्पर, ट्रेडर और बड़े से बड़े उस्ताद की रहनुमाई से स्कैल्पिंग सीख लें, फंडामेंटल एनालिसिस हर किस्म की सीखें, तो जब तक आप फील्ड में नहीं आएंगे, जब तक आप प्लेयर नहीं बनेंगे, जब तक आप ये लाल और सब्ज़ चलने वाली कैंडलें जो हैं इनके बारे में नहीं समझेंगे, इन कैंडलों को चलाने वालों की नफ्सियात के बारे में नहीं जानेंगे, आप ट्रेडिंग की दुनिया में फेल हो जाएंगे। चाहे आप ट्रेडिंग का, ग्राफिक का जितना बड़े गोल्ड मेडलिस्ट बन जाएं, जितने बड़े उस्ताद की रहनुमाई हासिल कर लें, यूट्यूब की वीडियोस देख लें, और उन वीडियोस के अंदर आप बड़े से बड़े उस्ताद से क्लासेस ले लें। वो जी मेरे पास कई लड़के ऐसे आए हैं, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, मैंने वहाँ क्लासेस ली, वहाँ क्लासेस ली, इतनी एक्यूरेसी हमने कहीं नहीं देखी जितनी आपके सिग्नल्स में है। तो भाई मेरे पास सिर्फ तजर्बा है, मैंने अपना $35,000 से भी ज़्यादा का नुकसान करके मैं इस मकाम पे पहुँचा हूँ कि अब कुछ ना कुछ कमाने के लायक हुआ हूँ। तो आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग डायरेक्ट ही तालीम हासिल करेंगे,
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे और डायरेक्ट कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अपने बैंक बैलेंस का, अपने वालिदैन की जेब का और अपने अकाउंट का ऐसा सत्यानाश करेंगे जैसे वो मैकेनिकल गोल्ड मेडलिस्ट उस गाड़ी का करता है। तो इससे आप ये सीखें कि जब तक आपको, जैसे मैं अब एक और मिसाल देता हूं कि जब तक कोई भी खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस नहीं करेगा वो क्रिकेट के मैदान में फेल ही होगा। सबसे ज़रूरी बात है नेट प्रैक्टिस। अब देखिए, एक पहलवान है, वो पहलवान जब तक कसरत नहीं करेगा ना, वो पहलवानी के अखाड़े में नहीं जा सकता। जाएगा तो अपनी हड्डियां तोड़वा देगा। उसके लिए उसको अखाड़े में जाने से पहले प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो भाई आप मेरे सिग्नल्स को देखो, साथ साथ तालीम हासिल करो, लेकिन जितना हो सके डेमो अकाउंट के ऊपर करो। अब होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, वो सेल में जा रही होती है। हम लोग सेल कर रहे होते हैं, वो बाय में जा रही होती है। क्यों? क्योंकि हम कैंडलों के पीछे की हकीकत को ही नहीं समझे। हमें पता ही नहीं नफ्सियात का कि कैंडल के पीछे क्या नफ्सियात चल रही है वो। और फिर हम वहाँ पे क्या सोचते हैं कि शायद हमें ही टारगेट किया गया है, शायद हम ही टारगेट हुए हैं। फॉरेक्स वालों को, फॉरेक्स के अंदर इतने, दुनिया में इतने लोग हैं ना कि आप उनमें नज़र भी नहीं आते, तो वो आप अकेले को टारगेट नहीं करते, पूरी दुनिया के माइंड के साथ खेलती हैं। मैं बाय जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, बाय जा रहा हूँ, बाय जा रहा हूँ, करोड़ों हमाम बाय की खोल देगी लाटें, और गोल्ड पटाख से नीचे वाटरफॉल आएगा और नीचे चला जाएगा। हम क्या वहाँ पे हमारी नफ्सियात के साथ खेल रहा है। अब ग्राफ बन रहा है नीचे का स्कैल्पर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तुक्केबाज तुक्के लगा रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स सिग्नल दे रहे हैं। हमने 10-10 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, इस ग्रुप के अंदर सेल है, इसमें सेल है, इसमें सेल है, या दुनिया के बेस्ट तरीन 10 ग्रुप सेल के सिग्नल दे रहे हैं। होता क्या है, सेल के सिग्नल आ रहे हैं, हम सेल खोल देते हैं, ये टक 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 गया बाय में, और पूरी दुनिया के अकाउंट वाश। भाई नेट प्रैक्टिस करो, सबसे पहले डेमो अकाउंट खोलो, लिंक, मेरे लिंक से अकाउंट बनाएं भाई। सबसे पहले डेमो अकाउंट खोलें। डेमो अकाउंट के अंदर आप उतना ही बैलेंस रखें। अगर आपने अपना ओरिजिनल अकाउंट में $500 रखने हैं तो डेमो अकाउंट में भाई $500 ही रखो। और जब आप डेमो अकाउंट में $500 रखोगे और उस $500 से ही आपने ट्रेड करनी है डेमो पे। जब आप देखो एक माह 500 का आपने 1000 का लिया, दूसरे माह फिर 500 डालो, 500 का 1000 का लिया, 10 माह तक आप चेक करो, फिर जेन्युइन रकम अपनी डालो। और ऐसे डालो कि ये भी डेमो ही है, ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। आपने ऐसे डालनी है कि ये ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, ये भी डेमो ही है, तो आप कामयाब होंगे। सबसे पहले इन चलती हुई कैंडलें, सब्ज रेड, सब्ज रेड, क्या हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, सिग्नल आ गए। सर्जन पिप ने भी दे दिया यार, उसने भी दे दिया, उसने भी दे दिया, काफ़ी सारे, यानी 10 बेस्ट तरीन कंपनीज के सिग्नल आ गए, सब सेल का दे रहे हैं, खोल दो बड़ी लाट। हम एकदम से रश लगा देते हैं और पटाख से बाय चला जाता है और हमारा अकाउंट वाश। बड़े से बड़े अकाउंट पे छोटे सी छोटी ट्रेड खोलो और जितना हो सके डेमो पे प्रैक्टिस करो। वही बंदा कामयाब होगा जिसने तजर्बा किया, जो दुनिया में रहने का हुनर सीख गया। तालीम काम नहीं आएगी उस जगह पे, दुनिया में रहने का हुनर ही सबसे बेस्ट है। आप देख लो दुनिया के अमीर तरीन जितने 100 बंदों की लिस्ट देख लो, दुनिया के अमीर तरीन 100 बंदे, उनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसने ग्रेजुएशन पास की हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। जब तक सर्जन पिप का आपको सलाम।